नमस्कार। आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की आधुनिक कालीन विधा कहानी के बारे में। हालांकि हिंदी साहित्य को आधुनिक कालीन विधा तो कहा जाता है, किंतु इसके विकास के पीछे एक बहुत लंबा इतिहास और एक लंबी परंपरा रही है। किसी भी भाषा का साहित्य हो, उसके पीछे एक लंबी परंपरा रहती ही है, क्योंकि अचानक से कोई भी साहित्य या कोई भी विधा शुरू नहीं होती, और वही हिंदी कहानियों के विकास के साथ है। तो चलिए आज की अपनी इस कक्षा को शुरू करते हैं। इतिहास क्या है कहानियों का, वो हम आपको बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो हिंदी कहानियों के उद्भव और विकास में भारत के प्राचीन कथा साहित्य, पाश्चात्य कथा साहित्य एवं लोक कथा साहित्य के समृद्ध प्रभाव देखा जा सकता है। अर्थात हिंदी में जब कहानियां शुरू हुई तो किस किस चरण से होकर गुजरी, क्या क्या उस पर प्रभाव पड़े, कौन कौन से साहित्य के प्रभाव पड़े, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि भारत का प्राचीन कथा साहित्य, जिसमें जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, उपनिषद आते हैं, परवर्ती युग के संस्कृत कथा साहित्य आते हैं, जैसे कि पंचतंत्र है, आपका हितोपदेश है, कादम्बरी है, वासवदत्ता है। इसी प्रकार लोक कथाएं जो हैं उनका प्रभाव हिंदी पर देखा जा सकता है, जिसमें कि लाला पार्वती नंदन की कहानियां, प्रेम का फुवारा, भूत वाली हवेली, जीवन अग्नि, नरक गुलजार आदि का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ये तो हो गया पुराना। अब जो है, जब हिंदी अपने परिपक्व रूप ले रही थी, उस समय जो पाश्चात्य प्रभाव था, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव सबसे अधिक हिंदी कथा साहित्य पर पड़ा, जिसमें पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में एडगर एलन पो के द्वारा किया गया। और फिर इसी प्रकार कई है, जैसे चार्ल्स किंगले है, चार्ल्स लैम्ब मैरी है, नेथेनियल हार्थोन है। ऐसे कई जो राइटर्स रहे थे इंग्लिश के, उनका प्रभाव हमारे हिंदी साहित्यकारों पर प्रभाव पड़ा, और उन्होंने भी क्या किया, हिंदी में कहानी लिखनी शुरू की। देखिए, इस प्रकार जहाँ तक इतिवृत्त का प्रश्न है, हिंदी कहानीकारों ने प्राचीन भारतीय कथा साहित्य, लोक कथा और पाश्चात्य साहित्य, इन तीनों से सामग्री ली। हिंदी में क्या है, चाहे वह उपन्यास है, चाहे संस्मरण है, चाहे रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, कोई भी है, सब पे क्या है, सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, पाश्चात्य प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। क्योंकि आप जानते हैं कि पारसी यहाँ पे खेल खेले जाते थे, नाटक खेले जाते थे, अंग्रेजी नाटक खेले जाते थे, ओपेरा थे, शेक्सपियर के नाटक थे। उन सब के प्रभाव से क्या हुआ, हिंदी पर भी प्रभाव पड़ा। हमारे साहित्यकारों ने सीखा और उन्होंने भी क्या किया, हिंदी में विधाओं का एक चलन शुरू कर दिया, जिसमें आपके उपन्यास आते हैं, नाटक आते हैं, संस्मरण आते हैं, रेखा चित्र आते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदी कहानी के उद्भव काल में इन कहानी पुस्तकों ने अवश्य प्रेरणा दी। कौन कौन सी कहानी पुस्तकें, जैसे कि दी टू ड्रॉवर्स, रिपॉन विंकिल, दी सेवन पुअर ट्रेवलर्स। जब आप पढ़ेंगे, किसी मौलिक किताब को लेंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार एक साहित्य शुरू हुआ, हिंदी कहानी का या हिंदी उपन्यास का या हिंदी नाटकों का। इन सब का प्रभाव इन पर क्या हुआ, पढ़ना शुरू हुआ। इस प्रकार देखिए, प्रेमचंद ने लिखा है कि मोपासा, आनतोले फ्रांस, चेखोव और टोल्स्टॉय की कहानियां पढ़कर हमने फ्रांस और रूस ने से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया। अर्थात इन सब की जो कहानी थे, विदेशी थे, इन सब की कहानियों से क्या हुआ, प्रेमचंद प्रभावित हुए और उन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य में कहानियां लिखनी शुरू कर दी, आत्मिक संबंध उनसे क्या किया, स्थापित कर लिया। अब हिंदी की कौन सी कहानी पहले थी, कौन सी लिखी गई, किस पत्रिका से शुरू हुई, पत्रिका का नाम इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं, सरस्वती। बाकी कौन सी कहानी पहले आई, किस विद्वान ने मानी, अक्सर विद्वानों में इस पर बहस हो जाती है कि कौन सी कहानी पहले थी, कौन सी बाद में थी। इसके बारे में हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।